हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी वर्ल्ड में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, अष्टांग योग किसे कहते हैं? उत्तर, अष्टांग योग योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनमें से प्रथम 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार योग के बहिरंग बाहरी साधन एवं अंतिम 3 धारणा, ध्यान, समाधि योग के अतरंग या आंतरिक साधन माने गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियाँ कौन सी हैं? उत्तर, नंबर 1, कक्षा में छात्र का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करें, उसके व्यवहार को देखें, उनका विश्लेषण करें और कारणों का पता लगाने की चेष्टा करें। 2, छात्रों को समझाएं कि वे कक्षा एवं विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनमें वह क्षमता है कि वे सफल हो सकेंगे। नंबर 3, कक्षा में बातचीत करने पर छात्रों को अलग अलग बैठाएं, फिर ध्यान दें। अगला प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, भाषावाद, राजनैतिक दल, भारतीय नागरिकों में वैदिक धर्मों में विश्वास की कमी, अनुपयुक्त शिक्षा की समस्या, अच्छे नेतृत्व की समस्या, आर्थिक असमानता की समस्या, निरक्षरता का निम्न स्तर। अगला प्रश्न नंबर 4, वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, नंबर 1, सामाजिक गुणों के विकास हेतु, नंबर 2, नैतिक गुणों के विकास हेतु, नंबर 3, आदर्शवादी मूल्यों के विकास हेतु, नंबर 4, प्रकृति से प्रेम हेतु। अगला प्रश्न नंबर 5, शांति के लिए शिक्षा की प्रमुख बाधाएं क्या हैं? उत्तर, नंबर 1, आतंकवाद, नंबर 2, जातिवाद, नंबर 3, भाषावाद और नंबर 4, धार्मिक संकीर्णता। अगला प्रश्न नंबर 6, व्यक्तित्व किसे कहते हैं? उत्तर, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के बाहरी तथा आंतरिक गुणों की व्याख्या करता है। रैक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संगठन है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व के व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। अगला प्रश्न नंबर 7, व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? उत्तर, अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति, मनोविक्षिप्तता। अगला प्रश्न नंबर 8, चैतन्यता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, चैतन्यता व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। इसके आधार पर ही व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न नंबर 9, चित्त प्रवृत्ति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, चित्त प्रवृत्ति स्वभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित स्वभाव होता है। अधिकांश ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है। चित्त प्रवृत्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है। थॉमस एवं हर्बर्ट ब्रिच के द्वारा चित्त संबंधी 9 विशेषताओं को बताया गया है, जो है क्रियाकलाप, नियमितता, सांकेतिक क्रिया, अनुकूलन, ध्यान संबंधी योग्यता, ध्यान अवधि, मनोदशा, संवेदनशीलता। अगला प्रश्न नंबर 10, व्यक्तित्व के मुख्यतः कितने स्वरूप माने गए हैं? उत्तर, व्यक्तित्व के मुख्य 3 रूप माने गए हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, 2, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, 3, उभयमुखी व्यक्तित्व। अगला
प्रश्न नंबर 11, क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? उत्तर, क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 पिकनिक, नंबर 2 एथलेटिक, नंबर 3 एस्थेनिक और नंबर 4 डिस्प्लास्टिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है? उत्तर, शेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 एंडोमार्फिक, नंबर 2 मेसोमार्फिक, नंबर 3 एक्टोमार्फिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है? उत्तर, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को 2 भागों में विभाजित किया है, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, आदत किसे कहते हैं? उत्तर, आदत एक अर्जित व्यवहार है जो स्वतः होता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह नैसर्गिक गुण पाया जाता है। जेम्स के अनुसार आदत दूसरा परिवर्तन है जिससे व्यवहार परिवर्तन आता है। अधिगम की प्रक्रिया से ये परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, शांति शिक्षा क्या है? उत्तर, वह शिक्षा जो समाज में शांतिमय वातावरण का सृजन करती है, शांति शिक्षा कहलाती है। शांति शिक्षा से प्रभावित व्यक्ति आदर्शवादी, सदाचारी तथा प्रकृति प्रेम वाला होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, हिंसा का प्रभाव बताइए। उत्तर, मानसिक अशांति, सामाजिक असंतुलन, धन की हानि, विनाश का वातावरण, जीवन का विनाश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, हिंसा के प्रकार बताइए। उत्तर, हिंसा 5 प्रकार की होती है। 1 मौखिक, 2 मनोवैज्ञानिक, 3 शारीरिक, 4 ढांचागत तथा 5 लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, हिंसा के मोर्चे क्या क्या होते हैं? उत्तर, जाति, लिंग, भ्रष्टाचार, भेदभाव, सांप्रदायिकता, विज्ञापन, निर्धनता आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, तनाव किसे कहते हैं? उत्तर, तनाव व्यक्ति की वह मनोदशा है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार और सामान्य हो जाता है, व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति सही गलत का सही ढंग से आकलन नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, गेट्स के अनुसार तनाव किसे कहते हैं? उत्तर, गेट्स के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, तनाव प्रबंधन क्या है? उत्तर, वह प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति को असामान्य मानसिक स्थिति से सामान्य मानसिक स्थिति में लाया जाता है, तनाव प्रबंधन कहलाता है। तनाव की स्थिति में यदि कोई बालक या व्यक्ति है तो उसे तनाव प्रबंधन के लिए खेल से जोड़ दिया जाए तो बालक का तनाव समाप्त हो जाएगा। खेल तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, स्वजागरूकता किसे कहते हैं? उत्तर, स्वजागरूकता वह गुण है जो जन्मजात न होकर वातावरण से अर्जित किया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वजागरूकता अत्यंत आवश्यक होती है। स्वजागरूकता के द्वारा ही बालक स्त्री पुरुष की आवाज़ में विभेद करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सामाजिक बोध क्या है? उत्तर, सामाजिक बोध का संबंध बालकों के मस्तिष्क से होता है। यदि कोई बालक समाज के विभिन्न पहलुओं को समझकर समाज के लोगों को अपनी बातों तथा विचारों से प्रभावित करता है तो यह माना जाता है कि बालक में सामाजिक बोध प्रबल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, चरित्र किसे कहते हैं? उत्तर,
चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक गुण है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। चरित्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। B.N. झा के अनुसार चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। यह एक मानसिक संरचना है जो उसकी सभी क्रियाओं के मूल में विद्यमान रहती है। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, अच्छे चरित्र के गुण बताइए। उत्तर, आत्म अनुशासन। नंबर 2, दृढ़ निश्चय। नंबर 3, विश्वसनीयता। नंबर 4, कर्तव्य निष्ठा। और नंबर 5, विवेकशीलता।